2020 में इंडियन खेतीबाड़ी में बहुत बड़ा बदलाव आया 3 नए फार्म लॉज के आने से। इन लॉज को रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स बताया गया, जिनका मकसद था पुराने ढांचे को हटाना और किसानों के लिए खुशहाली का नया दौर लाना। सरकार का सपना था एक आजाद खेतीबाड़ी मार्केट, बिना बिचौलियों के और नए मौकों से भरी हुई। लेकिन इन लॉज ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, किसानों और सरकार को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया इंडियन खेतीबाड़ी के भविष्य की लड़ाई में। पहला लॉ, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, किसानों को ताकत देना चाहता था, उन्हें अपनी फसल रेगुलेटेड मार्केट प्लेसेस के बाहर बेचने की आजादी देकर। दूसरा, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, किसानों और प्राइवेट कंपनीज के बीच सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए रिश्ता बनाना चाहता था, जिससे किसानों को पक्की कीमतें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल सके। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, खेतीबाड़ी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना चाहता था, एसेंशियल कमोडिटीज की स्टॉक लिमिट्स हटाकर। सरकार का कहना था कि ये लॉज बिचौलियों का मोनोपोली खत्म करेंगे, किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ाएंगे और जरूरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे। लेकिन किसानों को इन लॉज पर शक था। उन्हें डर था कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम के खत्म होने का और अपनी रोजी रोटी छिन जाने का। किसान सड़कों पर उतर आए इन लॉज को वापस लेने की मांग करते हुए। फिर जो हुआ वो था एकता, रेजिलियंस और अटूट डिटर्मिनेशन का एक अनोखा प्रदर्शन। किसानों का प्रोटेस्ट इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत का सबूत पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा और इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ेगा। The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता था जहां किसान बिना किसी रुकावट के अपनी फसल का व्यापार कर सकें। इसने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC मंडियों के बाहर खेती की उपज बेचने की इजाजत दी, जिससे रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम खत्म हो गया। सरकार ने इसे मार्केट लिबरलाइजेशन की तरफ एक कदम बताया, लेकिन इससे APMCs के भविष्य और कम रेगुलेटेड मार्केट्स में किसानों के एक्सप्लॉयटेशन की चिंता बढ़ेच गई। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दौर लाना चाहता था, जिससे किसान प्राइवेट कंपनीज के साथ पहले से तय कीमतों पर अपनी फसल बेचने के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकें। सरकार का तर्क था कि इससे किसानों को इनकम सिक्योरिटी मिलेगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फार्मिंग प्रैक्टिसेस तक पहुंच मिलेगी। लेकिन किसानों ने बड़ी कॉर्पोरेशंस और खुद के बीच अनइक्वल पावर डायनामिक्स के बारे में चिंता जताई। उन्हें एक्सप्लॉयटेशन का और कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर सेफगार्ड्स की कमी का डर था। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने किसानों की चिंताओं को और बढ़ा दिया। अनाज, दालें, तिलहन, प्याज और आलू जैसी जरूरी चीजों को डीरेगुलेट करके सरकार स्टोरेज और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती थी। लेकिन किसानों ने इसे प्राइस वॉलेटिलिटी बढ़ाने, होल्डर्स को ताकत देने और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसल खरीदने के सरकार के कमिटमेंट को कमजोर करने वाले कदम के रूप में देखा। किसानों की नाराजगी की असली वजह इन लॉज में सेफगार्ड्स की कमी थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की स्टैट्यूटरी गारंटी का न होना, कॉर्पोरेट डोमिनेंस का डर और APMC सिस्टम के कमजोर होने की आशंका ने उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया। अच्छे इरादों के सरकार के आश्वासन उनके गहरे अविश्वास को दूर करने में नाकाम रहे, जिससे एक लंबे टकराव का मंच तैयार हो गया। फार्म लॉज ने इंडियन सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे गर्मागर्म बहसें हुई और पब्लिक ओपिनियन बंट गई। लॉज के समर्थक, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स, का कहना था कि ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थे इंडियन खेतीबाड़ी को मॉडर्न बनाने के लिए। उनका तर्क था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में बहुत सी कमियां थीं, इनोवेशन रुक गया था और किसान गरीबी के चक्र में फंसे हुए थे। उनका मानना था कि ये लॉज किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद करेंगे, उन्हें बेहतर कीमतों पर बातचीत करने की ताकत देंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जिससे खेतीबाड़ी का नक्शा बदल जाएगा। लॉज के विरोधी, ज्यादातर किसान और उनके यूनियंस ने इन्हें एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने और उन्हें कॉर्पोरेशंस के रहमो करम पर छोड़ देने की एक साजिश के रूप में देखा। उनका तर्क था कि लॉज से मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम खत्म हो जाएगा, APMC मैंडेट्स कमजोर हो जाएंगी और इंडियन खेतीबाड़ी पर कॉर्पोरेशंस का कब्जा हो जाएगा।
अपनी जमीन, अपनी रोजी रोटी और अपनी इज्जत खोने के डर ने उनके रेजिस्टेंस को हवा दी, जिससे बहस एक सर्वाइवल की लड़ाई में बदल गई। सरकार, जिसने शुरुआत में प्रोटेस्ट्स को नजरअंदाज किया, खुद को पब्लिक एंगर और डिस्कंटेंट की एक अभूतपूर्व लहर से जूझते हुए पाया। किसानों ने अपने अटूट डिटर्मिनेशन और स्ट्रेटेजिक मोबिलाइजेशन के साथ कॉर्पोरेट पावर और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के खिलाफ गहरी नाराजगी को सफलतापूर्वक मनाया। प्रोटेस्ट्स, जो शुरुआत में पंजाब और हरियाणा तक सीमित थे, जल्द ही पूरे देश में फैल गए। अलग अलग राज्यों और बैकग्राउंड्स के किसानों को रेजिस्टेंस के एक कॉमन बैनर तले एकजुट किया। किसानों के प्रोटेस्ट ने कलेक्टिव एक्शन की ताकत का सबूत देते हुए भारत सरकार को झुका दिया। 1 साल से ज्यादा समय तक देश भर के किसानों ने कड़ी सर्दी और कोविड-19 पैंडेमिक का सामना करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला, विवादास्पद फार्म लॉज को वापस लेने की मांग की। प्रोटेस्ट्स, अपनी रेजिलियंस, डिसिप्लिन और अटूट डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं, ने दुनिया का ध्यान खींचा और सरकार को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। सरकार, जिसने शुरुआत में प्रोटेस्ट्स को नजरअंदाज किया था, आखिरकार किसानों की मांगों के आगे झुक गई। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों फार्म लॉज को वापस लेने का ऐलान किया, जो किसान आंदोलन के लिए एक बड़ी जीत थी। यह फैसला डेमोक्रेटिक डिसेंट की ताकत का प्रमाण, डायलॉग की इंपॉर्टेंस और सोसाइटी के सबसे कमजोर वर्गों की चिंताओं को प्राथमिकता देने की जरूरत को रेखांकित करता है। फार्म लॉज को वापस लेना भारत के कृषि वृत्तांत में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग की सीमाओं और स्टेक होल्डर्स की चिंताओं को दूर करने में इंक्लूसिव डायलॉग की इंपॉर्टेंस को उजागर किया। प्रोटेस्ट्स ने एक कड़ी याद दिला दी कि प्रोग्रेस का रास्ता एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और पॉलिसी डिसीजन से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की आवाज सुनने की इच्छा से ही बन सकता है। किसान आंदोलन अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में सफल रहा, हाइटेंड अवेयरनेस और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की विरासत छोड़ गया है। इसने कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत को भी रेखांकित किया है, जो किसानों की परेशानी की असली वजहों को दूर करें, उनकी रोजी रोटी सुनिश्चित करें और भारतीय खेती बाड़ी के भविष्य को सुरक्षित करें।